यह एक सुनसान रेगिस्तान है। एक औरत पूरी ताकत लगाकर एक कार को खाई में धकेल रही है, जबकि कार के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। औरत दर्द भरी नजरों से कार को खाई में गिरते हुए देख रही है। आखिर क्या वजह थी कि इस औरत ने इतना कठोर फैसला लिया? कहानी की मुख्य किरदार लिली। एक दिन वह अपनी नई स्मार्ट कार चला रही थी और अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ अपनी दादी के घर जा रही थी। रास्ते में उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन आया, लेकिन तभी लिली को अपने पति और अपने ही दोस्त के बीच कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यह जानकर वह बहुत गुस्से में आ गई। उसने तुरंत अपने पति को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लगा। गुस्से में उसने कार घुमा दी और सीधे उस शहर की ओर चल पड़ी जहां उसका पति काम करता था, ताकि सच का पता लगा सके। हालांकि हाईवे पर एक दुर्घटना के कारण उसे 50 मील लंबा पहाड़ी रास्ता लेना पड़ा। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा और लिली का मूड भी और खराब होता गया। वह एक सिगरेट जलाकर अपना तनाव कम करना चाहती थी, लेकिन कार ने अंदर धुआं होने की चेतावनी दे दी। मजबूर होकर लिली ने कार को पूरी तरह मैनुअल मोड में डाल दिया। उसी समय जरा सी लापरवाही से उसकी कार किसी चीज से टकरा गई और अचानक रुक गई। डर के मारे उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसे शांत कराने के लिए लिली ने उसे मोबाइल फोन दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। फिर वह खुद बाहर उतरकर देखने लगी। पता चला कि कार एक हिरण से टकरा गई थी। यह देखकर लिली डर गई, लेकिन तभी कार में बैठे बेटे ने मोबाइल फोन से खेलते हुए गलती से रिमोट सिक्योरिटी सिस्टम को चालू कर दिया। इससे सभी खिड़कियां अपने आप लॉक हो गईं और पूरी कार एंटी थेफ्ट मोड में चली गई। यह एक नई तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार थी, जिसमें अल्ट्रा थिन बुलेट प्रूफ ग्लास और नैनो कोटिंग की मजबूत सुरक्षा थी। निर्माता कंपनी का दावा था कि मोनोलिथ नाम की यह कार अब तक की सबसे स्मार्ट और सुरक्षित कार है, लेकिन यही ताकतवर फीचर्स अब उसके बेटे के लिए खतरा बन गए। लिली खिड़की के बाहर से अपने बेटे से बात करने की कोशिश करने लगी। उसने उसे सिखाने की कोशिश की कि फोन से कैसे एंटी थेफ्ट मोड बंद किया जाए, लेकिन केवल 2 साल का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि उसकी माँ उसके साथ खेल रही है। लिली जोर से चिल्लाई, जिससे डरकर बेटे के हाथ से फोन गिर गया। अब वह पूरी तरह निराश हो गई। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन सुनसान इलाके में कोई जवाब देने वाला नहीं था। तब लिली ने एक पत्थर उठाया और खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने जितनी भी कोशिश की, लेकिन खिड़की बिल्कुल भी नहीं टूटी। उल्टा कार का सायरन बजने लगा, जिससे अंदर बैठा बच्चा फिर से रोने लगा। लिली ने जल्दी से कांच के उस पार बेटे को खेल में उलझाने की कोशिश की। जब बच्चा शांत हो गया तो वह चुपचाप दूर जाने लगी ताकि किसी से मदद मांग सके। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे आगे कुछ रोशनी दिखाई दी। वह तेजी से दौड़ती हुई वहां पहुंची और देखा कि यह एक छोटा बिजली स्टेशन था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मजबूरी में उसने एक टॉर्च और एक पाना उठा लिया और लौटने लगी। जैसे ही वह गेट से बाहर निकली, उसने पास में किसी जंगली जानवर की गर्जना सुनी। डर के मारे वह तुरंत वापस भागी और कार के ऊपर चढ़कर चारों ओर देखने लगी। तभी अचानक एक जंगली कुत्ता झाड़ियों से निकला और उसकी तरफ दौड़ा। घबराकर लिली ने पाना उठाकर फेंका, लेकिन वह कार से टकरा गया। इससे फिर से कार का सायरन बजने लगा, जिससे कुत्ता डरकर भाग गया। तब लिली ने पूरा दम लगाकर कार के कांच पर पाना मारना शुरू किया, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद कांच नहीं टूटा। थक हार कर उसने अपने सोते हुए बेटे की ओर देखा, फिर कार की छत पर बैठकर अपनी आखिरी सिगरेट जला ली और उम्मीद करने लगी कि उसका पति जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ ले। इसी उम्मीद में वह धीरे धीरे सो गई। अगली सुबह चिलचिलाती धूप ने सोई हुई लिली को जगा दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक नया खतरा उसका इंतजार कर रहा था। तेज धूप में लंबे समय तक खड़ी रहने से कार का अंदरूनी तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह एक भट्टी की तरह तपने लगती है, लेकिन बच्चा अभी भी मोटी जैकेट पहने हुए है। अब बच्चा धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। लिली उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरक्षा बेल्ट इतनी कसकर बंधी है कि वह हिल भी नहीं पाता। जल्दबाजी में लिली अपनी जैकेट उतारती है और उसे कार की सनरूफ पर रख देती है ताकि सूरज की तेज किरणें अंदर न आए। फिर बेटे के रोने की परवाह किए बिना वह एक बार फिर मदद की तलाश में निकल पड़ती है। चारों तरफ सूना जंगल था और सिर्फ एक लंबी घुमावदार पहाड़ी सड़क थी जिस पर शायद ही कोई आता जाता हो। उसे एक छोटी सी नदी मिली। उसने तुरंत पानी पिया, फिर आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक पुराना टूटा फूटा हवाई जहाज देखा। उसने अंदर मददगार चीजें तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ एक खाली बाल्टी मिली। जाने से पहले उसने हवाई जहाज के 2 टायर जलाए ताकि धुआं उठे और कोई उसे देख सके। फिर वह बाल्टी लेकर वापस नदी पर आई, आधी बाल्टी पानी भरा और कार की ओर लौटने लगी। हर सेकंड कीमती था। जब वह कार के पास पहुंची तो उसने खिड़की से झांक कर अपने बेटे को देखा, लेकिन वह कोई हरकत नहीं कर रहा था। घबराकर उसने बाल्टी का पानी कार की छत पर डाल दिया ताकि अंदर का तापमान कम हो सके, लेकिन यह बहुत कम पानी था। इससे कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और कार के सामने आग जलाई ताकि गर्मी सेंसर से कार का फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई। जलती लकड़ियों से निकलने वाला धुआं कार के वेंटिलेशन सिस्टम में चला गया। कार का अलार्म बजने लगा
और सिस्टम ने धुआं पहचान कर खुद को पूरी तरह सील कर लिया। लिली ने जल्दी से आग बुझाई, लेकिन वह खुद पर गुस्सा थी। फिर भी उसके पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। कार के अंदर तापमान लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। गुस्से में उसने पाना उठाया और पूरी ताकत से कार पर मारना शुरू कर दिया। लिली गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वह जल्दी से कार के पास गई। बेटा अब भी वैसा ही बैठा था, बिल्कुल बिना हिले डुले। लिली का दिल टूट गया। इसी वक्त वही जंगली कुत्ता जिसने उसे पिछली रात डराया था फिर से लौट आया। लिली पूरी तरह हार मान चुकी थी। लिली तेजी से कार के नीचे घुस गई। उसने रिंच से कुत्ते पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह काफी तेज था। कुत्ता पीछे से घूमा और उसकी टांग पकड़कर काट लिया। लिली दर्द से जोर से चिल्ला उठी। कुत्ता कार के नीचे रखे मांस के टुकड़े की गंध से आया था। लिली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह मांस कार से दूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही मांस दूर गया कार धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। लिली जल्दी से कार के नीचे से बाहर निकली, लेकिन कार को रोक नहीं पाई। कार धीरे धीरे खाई के किनारे की ओर खिसक रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक उभरे हुए पत्थर से टकराकर रुक गई। कार के अंदर बेटा अब भी बेहोश पड़ा था। लिली धीरे धीरे खाई के किनारे तक पहुंची और नीचे झांकने लगी। तभी उसे अचानक कल दुकान में देखा हुआ एक दृश्य याद आ गया। एक पागलपन भरा लेकिन हिम्मती आइडिया उसके दिमाग में आया। लिली का वह पागलपन भरा लेकिन हिम्मती प्लान था कार को खाई में धकेलना। लिली ने जल्दी से पाना उठाया और पत्थर को तोड़ डाला। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को खाई की तरफ धकेलना शुरू किया। आखिरकार कार खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई। आखिरी बार लिली ने अपने बेहोश बेटे को देखा और कार को नीचे धक्का दे दिया। जैसे ही कार गिरने लगी, कार का स्मार्ट सिस्टम खतरे को पहचान गया। सस्पेंशन सिस्टम, बैलेंस सिस्टम और लिक्विड स्टेबलाइजर एक साथ एक्टिव हो गए। भयानक आवाज के साथ कार चारों पहियों पर सीधी और सुरक्षित लैंड हो गई। लिली ने तेजी से दौड़ लगाई, लड़खड़ाती हुई नीचे पहुंची और कार के पास जा पहुंची। जैसे ही लिली ने कार को सही सलामत खड़ा देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी कार का सिक्योरिटी सिस्टम अचानक डीएक्टिवेट हो गया। लिली झट से कार का दरवाजा खोला और बेटे को बाहों में उठा लिया। उसने जल्दी से उसका शरीर ठंडा करने की कोशिश की ताकि गर्मी से बेहोशी न बढ़े। इस बीच कार का स्मार्ट सिस्टम दोबारा रिस्टार्ट हुआ। जब बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लिली फौरन गाड़ी लेकर निकल पड़ी। वह मौत से रेस लगा रही थी, लेकिन जल्द ही रास्ता खत्म हो गया। यह एक बंद नदी घाटी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खाई थी, लेकिन अब कोई भी चीज एक माँ को अपने बच्चे को बचाने से नहीं रोक सकती थी। लिली ने ऑफ रोड मोड और ऑटोमेटिक क्रैश प्रोटेक्शन ऑन किया। उसने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और कार जोर से उछलती हुई आगे बढ़ने लगी। फिल्म के आखिर में लिली अपने बेटे को अस्पताल ले जाने में सफल हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। ये सफर शुरू से ही एक साधारण यात्रा नहीं था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद आपका।